नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी। सरकार ने किया 8% वेतन वृद्धि का ऐलान। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। लंबे समय से महंगाई के दबाव में चल रहे लाखों परिवारों के लिए यह फैसला आर्थिक राहत देने वाला है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि पेंशनधारकों की मासिक आय में भी सीधा फायदा मिलेगा। महंगाई के इस दौर में डीए बढ़ाना क्यों जरूरी था? पिछले कुछ वर्षों में रोजमर्रा की चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं। रसोई का सामान, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्च हर महीने बजट बिगाड़ रहा है। ऐसे में अगर वेतन और पेंशन में समय पर बढ़ोतरी न हो, तो आम परिवारों के लिए खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक कमाई पर महंगाई का असर कम किया जा सके। महंगाई भत्ता तय कैसे किया जाता है? सरकार हर 6 महीने में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एक्पी के आंकड़ों की समीक्षा करती है। यह सूचकांक बताता है कि आम आदमी की जरूरत की चीजों की कीमतों में कितना बदलाव आया है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार तय करती है कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी जरूरी है। ताजा आंकड़ों को देखने के बाद यह साफ हुआ कि 8% की बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है। नई डीए दर और कब से होगी लागू? सरकार के नए फैसले के मुताबिक महंगाई भत्ते की दर को 55% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया है, यानी सीधे 8% का इजाफा किया गया है। यह नई दर जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी और अगली छमाही समीक्षा तक जारी रहेगी। जैसे ही आधिकारिक आदेश जारी होगा, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो 8% डीए बढ़ने से उसे हर महीने लगभग 4,000 रुपये ज्यादा मिलेंगे। साल भर में यह रकम करीब 48,000 रुपये हो जाती है। इसी तरह जिनका बेसिक वेतन 70,000 रुपये है, उन्हें हर महीने करीब 5,600 रुपये का अतिरिक्त फायदा होगा। पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी राहत। डीए बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि करीब 65 लाख पेंशन धारकों को भी मिलेगा। पेंशनधारकों को महंगाई राहत यानी डेयरनेस रिलीफ के रूप में उनकी मूल पेंशन पर 8% अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बुजुर्गों के लिए यह राहत खास मायने रखती है, क्योंकि उनकी आमदनी सीमित होती है और मेडिकल खर्च लगातार बढ़ता रहता है। डीए की बढ़ी हुई दर जुलाई 2026 से लागू मानी जा रही है, लेकिन अगर आदेश बाद में जारी होता है, तो कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बकाया राशि मिलने की संभावना रहती है। यह बकाया एक साथ मिल सकता है, जो कई लोगों के लिए बड़ी मदद साबित होगा। इस रकम से लोग पुराने बिल, कर्ज या जरूरी खर्च आसानी से निपटा सकते हैं। हालांकि बकाया को लेकर अंतिम स्थिति सरकारी आदेश के बाद ही साफ होगी। सरकार और अर्थव्यवस्था पर इसका असर। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आता है, तो बाजार में खर्च बढ़ता है। इससे व्यापार और उद्योगों को भी फायदा होता है। साथ ही कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? सरकार से यह उम्मीद की जा रही है कि वह आगे भी महंगाई के आंकड़ों पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर डीए में बदलाव करती रहेगी।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करें और अफवाहों पर भरोसा न करें। बढ़ी हुई आमदनी का सही इस्तेमाल करना और भविष्य के लिए बचत करना भी जरूरी है। दिए के एनईडब्ल्यू अपडेट के तहत 8% की बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करेगा। जुलाई 2026 से लागू होने वाली यह बढ़ोतरी और संभावित बकाया राशि लाखों परिवारों के लिए सहारा बनेगी। यह कदम दिखाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को समझ रही है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।